हेलो गाइज, मैं हूं उत्कर्ष। आप देख रहे हैं यूटी एजुकेशन का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अध्याय 5 सान्तत्य तथा अवकलनीयता को, जिसमें आज पहली वीडियो है एंड इसकी सेकंड वीडियो भी आएगी जिसमें मैं अवकलन सिखाऊंगा। एंड आज की वीडियो में हम लोग सान्तत्य की जांच परीक्षण किसी फंक्शन के लिए कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, जिसने जिसने दोनों वीडियो देख ली उसके लिए अध्याय 5 सान्तत्य तथा अवकलनीयता बिल्कुल मक्खन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेटेस्ट वीडियो को। कहीं आप चैनल पे नए हैं तो भाई हर बार की तरह सब्सक्राइब कर लेना एंड जो है कि वीडियो को लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज तक हमने जो फंक्शंस देखे हैं उससे अब थोड़े से अलग फंक्शन हमको यहाँ पे इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो जो आज तक हमने फंक्शंस देखे हैं और जो अब हमें फंक्शन देखने को मिलेंगे, दोनों ही फंक्शंस को मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला फंक्शन तो आप ये देखिए, f(x) बराबर 3x + 5। कुछ ऐसे मॉडिफाइड फंक्शन हमने आज तक देखे हैं क्लास 9th से लेके क्लास 11th तक, बट अब आप 12th में आ गए हो तो आपको कुछ ऐसे फंक्शंस भी देखने को मिलेंगे। दोनों फंक्शंस में डिफरेंस क्या है मैं आपको अभी समझा देता हूँ, और देख के आपको लग भी रहा होगा कुछ ना कुछ डिफरेंस तो ज़रूर है। देखो, ये जो फंक्शन है ये एक लाइन में ही है, सिर्फ एक ही फंक्शन है इसमें, और जो ये वाला फंक्शन है इसमें आपको दो फंक्शंस दिख रहे हैं अलग अलग। ठीक है, यानी इसमें दो फंक्शंस हैं, इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन का मतलब ये है कि ये अपने आप में एक ही फंक्शन है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं, और यहाँ भी ये भी अपने आप में एक ही फंक्शन है और इसमें एक ही चीज़ है। ठीक है, समझिएगा बात को। तो हमको अब ये वाले फंक्शंस नहीं पढ़ रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हमें सिर्फ ऐसे फंक्शंस को ही पढ़ना है। ठीक है, सान्तत्य जांच जो होती है वो हालांकि ऐसे ऐसे वाले फंक्शंस में भी होती है, जरूर होती है, इन फंक्शन में भी हम सान्तत्य की जांच करते हैं, बट अब अधिकतर जो क्वेश्चन होंगे वो इसके बेस पे होंगे, यानी फंक्शन के उस पर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। पहले आपको ये फंक्शन समझ में आने चाहिए कि अब ये फंक्शंस हैं कैसे। देखो, मैंने आपको बताया है कि जो यहाँ पे चीज़ लिखी होती है वो ये डिनोट करती है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से दो फंक्शन है, ये 2x और x²। तो कब हमें 2x यूज़ करना है और कब हमें x² यूज़ करना है वो ये चीज़ बताती है। ठीक है, जब भी x का मान, अब x का मान कहाँ लगेगा वो सब मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले समझो, जब भी x का मान बड़ा हो या तो 1 के बराबर हो, बड़ा हो या तो 1 के बराबर, तो आपको 2x यूज़ करना है। और कहीं x का मान छोटा होगा 1 से, तो आपको x² यूज़ करना है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, मैंने कोई एक ही फंक्शन नहीं लिया, एक फंक्शन मैंने ये भी ले रखा है। तो यहाँ भी आपको पता है कि हमें इन दोनों फंक्शन में कौन सा फंक्शन कब यूज़ करना है। ठीक है, हमें ये वाला फंक्शन तब यूज़ करना है जब x का मान बड़ा होगा या बराबर होगा 1 के, और हमको ये वाला फंक्शन तब यूज़ करना है जब 1 का मान छोटा होगा x का मान छोटा होगा 1 से। ठीक है, तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, चलो अभी सबको हटाते हैं। अब हम देखते हैं सान्तत्य जांच। हमने पता तो कर लिया भाई ऐसे वाले फंक्शंस में सान्तत्य की जांच होती है, बट ये सान्तत्य जांच होती कैसे है इसको भी समझते हैं। अब मैंने यहाँ पे 3 कुछ टूर्नामेंट यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे आप समझो इस बात को। पहले ये मैंने पहले नंबर पे A पे रखा है, इसको B पे रखा है, इसको C पे रखा है। ठीक है, तीन यहाँ पे मैंने यहाँ पे पर्चियाँ बना रखी हैं। अब इन तीनों का आपको यहाँ पे मान निकालना है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, कि इस फंक्शन के लिए इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, आप इस फंक्शन के लिए भी इसका मान निकाल सकते हो, इस वाले के लिए भी। ठीक है, आप इस वाले के लिए भी इसका मान निकाल सकते हो, और आप ये वाले फंक्शंस के लिए भी मान निकाल सकते हो। ठीक है, ये सभी फंक्शंस के लिए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू p पॉजिटिव, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू p नेगेटिव एंड फंक्शन में p, ये तीनों वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, अब इन तीनों को वैल्यू निकालते कैसे हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल मक्खन कर दूंगा, है ना, बिल्कुल आप तुरंत निकाल दोगे, ये समझ लो। ठीक है, तो देखो इसको निकालते कैसे हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट देखो, सान्तत्य जांच, कब कोई फंक्शन संतत हो जाता है। देखो संतत, आप पहले घबराओ मत, मैं बता रहा हूँ ना। संतत कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि मान लो इसके पास बहुत ज़्यादा कैश है बैंक में। ठीक है, कैश का मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अमीर है, तो ये संतत कहलाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ये कहीं अमीर है, ये कोई इंसान है, आप समझ सकते हो, ये फंक्शन ये कोई इंसान है, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ठीक है, यानी ये संतत है। इसका मतलब ये है जब बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो मैथमेटिकल भाषा में उसको आप संतत समझ सकते हो, कहीं आपको समझना है तो। ठीक है, ऐसी कहीं मान लो ये संतत नहीं है तो ये गरीब हो गया, ये फंक्शन, ये इंसान एक गरीब इंसान है। ठीक है, तो ये समझ सकते हो। अब कोई इंसान गरीब और अमीर कैसे होता है, जब उसकी ये वाली वैल्यू जो, ये वाली वैल्यू जो और ये वाली वैल्यू जो, ये तीनों आपस में बराबर हो जाए तो वो अमीर हो जाएगा। और कहीं इन तीनों वैल्यू में कोई एक भी वैल्यू अलग हो गई तो वो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा इंसान, यानी वो फंक्शन असंतत हो जाएगा, संतत नहीं रहेगा। आप समझिए बात को।
अब इनके मान कैसे निकालते हैं भाई, हमें पता कैसे चलेगा इसका मान क्या आया, इसका मान क्या आया, इसका मान क्या आया, तभी तो हम देखेंगे कि क्या बराबर है कि नहीं बराबर है। तो इसके मान निकालना मैं अभी आपको सिखा देता हूँ, एंड देन आप जैसे ही मान निकालोगे आपको पता चल जाएगा फंक्शन संतत है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं ए को ही ले लेता हूँ यहाँ पे, और ये वाला कोई एक फंक्शन उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग इसके लिए सबसे पहले ए जो है लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू पी पॉजिटिव के लिए मान निकालते हैं, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे फंक्शन दे रखा है इस प्रकार से है कि पहले हमें फंक्शन को भी देखना पड़ता है तब हम मान निकाल पाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया, देखो यहाँ पे p कोई एग्जैक्ट मान नहीं है कि ये p कुछ चीज़ है। p देखो यहाँ पे आपके लिए, यहाँ पे जो है कि x की बात की जा रही है ना, x बड़ा होगा या x छोटा होगा, किसी एक अंक से ही तो होगा वो। तो यहाँ पे वो 1 को दे रखा है, या तो 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा, या तो 1 से छोटा होगा। तो किससे बड़ा या किससे छोटा है, 1 से बड़ा या छोटा है। तो यहाँ पे जिससे भी बड़ा या छोटा होता है, यानी यहाँ पे जो p की वैल्यू आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ 1 1 दिख रहे हैं। आगे बात समझ, सिंपल से। अब आप लिख दोगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ, यहाँ पे लिखोगे लिमिट ऑफ, पहली चीज़ आपको यही निकालनी होती है, मैंने आपको समझा रखा है। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू, यहाँ p पॉजिटिव था तो p का मान 1 है तो हम 1 पॉजिटिव लिख देंगे। यहाँ सिंपल से समझते जाओ खाली। 1 पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि p का मान 1 है। और p का मान कैसे निकालते हैं, इसको देख के निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात होगी। अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको फंक्शन लिखना है f ऑफ x, ठीक है, इतना लिख देना है। अब यहाँ पे हमको इन दोनों में से कोई एक फंक्शन रखना है और उसमें x का मान 1 रख देना है, उसमें x का मान 1 रख देना है। अब हम फंक्शन कौन सा रखेंगे ये भी देखते हैं, चलिए। देखो यहाँ कह रहा है x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक बड़ा है, एक के आगे प्लस लगाया नहीं था, एक बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ मैं जब याला उठाऊंगा ना इसमें, तो इसमें नेगेटिव लगाया, देखो तो एक छोटा वाला भी देखेंगे हम लोग, पहले एक बड़ा वाला देख लेते हैं। तो एक बड़ा है इसका मतलब, तो हम देखेंगे यहाँ पे एक बड़ा कहाँ पे है, तो देखते हैं चलो। तो देखो जिधर साइड खुला होता है वो बड़ा होता है, हमको सबको पता है, और जिधर साइड बंद होता है उधर साइड छोटा होता है, सबको पता है भाई ये बात है। तो इधर देखो एक बड़ा यहाँ पे है ना, तो इसके सामने वाला जो फंक्शन है ये वाला यूज़ नहीं करना है इसमें। हमने देखा 1 पॉजिटिव यानी एक बड़ा, तो एक बड़ा यहाँ पे है, इसके सामने वाला फंक्शन यूज़ नहीं करना है, बल्कि ये वाला फंक्शन उसके विपरीत, उसका उल्टा फंक्शन यूज़ कर देना है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे भाई हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 पॉजिटिव, एंड फंक्शन की जगह क्या लिखेंगे, एक बड़ा यहाँ पे है, लेकिन हम ये वाला फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक बड़ा वाला एक छोटा वाला लेता है, समझिए बात को। एक बड़ा है तो आप एक बड़ा वाला नहीं यूज़ करना है, ये ध्यान देना है, इसको यूज़ नहीं करना है, बल्कि उल्टा वाला फंक्शन यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया x प्लस 1। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे x टेंस टू 1, यानी इस पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मुझे 1 लगा देना है। तो यहाँ चलो 1 लगा देते हैं, तो यहीं पे है ये, यहाँ पे हम 1 लगा देंगे, प्लस ये 1 था ही पहले से, तो 1 1 2 हो गया टोटल। तो देखो ये जो है ना लिमिट ऑफ x टेंस टू, इसका मान जो है वो 2 आ गया। सिंपल से कैसे निकालना है सब कुछ मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से समझ लो। आपको p का मान निकालना है, p का मान आपको यहाँ से देख के मिल जाएगा। फिर आपको लिमिट ऑफ, यहाँ पे p पॉजिटिव था तो p का मान 1 है इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे हमने x टेंस टू 1 पॉजिटिव कर दिया। फंक्शन लिखना ही है, ये आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। अब आपको सोचना है, ढूंढना है कहाँ से हमें यहाँ पे फंक्शन कौन सा रख रहा है इन दोनों में से, क्योंकि 2 फंक्शन है यहाँ पे, आपको कौन सा उठा के रखना है, ठीक है, ये देखना है आपको। तो यहाँ 1 पॉजिटिव है, तो हमने देखा एक बड़ा कहाँ पे है, एक बड़ा यहाँ पे हमको दिख गया भाई, इसके सामने वाला फंक्शन नहीं है, तो हमको ये यूज़ नहीं करना, बल्कि ये वाला कर लेना है, सिंपल से, ठीक है। तो अब जब हमने फंक्शन रख दिया, यहाँ पे x टेंस टू 1 था, यानी x की जगह 1 रखना था, तो हमने यहाँ 1 रखा, तो आंसर 2 आ गया। सिंपल सी बात थी। तो अब हमें सेकंड वाला, अब इसको हटा दो भाई, अब हम सेकंड वाला लेते हैं, ये वाला। अब हमें लेना है लिमिट ऑफ x टेंस टू p नेगेटिव b, ये दूसरा वाला है हमारा, ठीक है। तो चलो इसको लिखते हैं, इसको करते हैं। देखो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 नेगेटिव, ठीक है, x टेंस टू 1 नेगेटिव पे हमको जांच करनी है। अभी हम 1 पॉजिटिव पे थे, अब हमें 1 नेगेटिव पे बात करनी है, क्योंकि वहाँ p पॉजिटिव था तो हमने 1 पॉजिटिव ले लिया। अब यहाँ p नेगेटिव है तो यहाँ 1 नेगेटिव हो जाएगा। तो एक छोटा कहाँ पे है, नेगेटिव का मतलब छोटा, तो एक छोटा देखो यहाँ बंद है ना एक की साइड, तो आपको कि बराबर भी, तो बराबर से मतलब नहीं छोटा कहाँ पे, ये देखना है हमें। तो यहाँ पे छोटा है, देखो बंद है इधर मुँह, तो एक छोटा यहीं पे, तो ये वाला फंक्शन यूज़ नहीं करना है, बल्कि इसका विपरीत वाला फंक्शन ये वाला यूज़ कर लेना, उल्टा फंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन लिख देंगे सबसे पहले, एंड देन दोबारा यहाँ से ऐसे करके लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 नेगेटिव, एंड फंक्शन की जगह कौन सा ले लेंगे, ये वाला फंक्शन उठा लेंगे, उसके विपरीत वाला, प्लस 1, ठीक है। सिंपल सी बात थी ये हमने फंक्शन लगा दिया। अब देखो यहाँ पे 1 रखना है हमें, यहाँ पे 1 रखना है,
तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर एंड प्लस 1 है ये साथ में इसके, तो प्लस 1 एंड इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 भी है तो प्लस 1 और टोटल ऑफ 1 1 2 होता है। तो ये भी 2 आ गया, अभी तक तो सही चल रहा है। देखो कहीं आपने लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 पॉजिटिव एंड लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 निगेटिव निकाली और दोनों के मान कहीं बराबर नहीं आ रहे हैं, तो आप जो ये सी वाला पार्ट है ये नहीं करेंगे। और कहीं बराबर आ जाते हैं तो आप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भाई जब यही दोनों नहीं बराबर आ रहे हैं तो कहीं वो किसी एक के बराबर आ भी जाएगा तो भी फलन तो संतत होगा नहीं। कहीं मान लो ये बराबर नहीं आते तो हम लिख देते यहीं पे फलन असंतत है, ठीक है, x बराबर 1 पे फलन असंतत है, सिंपल सी बात। लेकिन अभी देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, तो हम नहीं लिखेंगे ये, हम अभी ये तीसरा वाला पार्ट करेंगे। अब इसको हटा दो भाई, अब हम यहाँ पे फंक्शन में पी लगाएंगे। देखो चलो भाई थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे ताकि दिख जाए। तीसरा वाला पार्ट जो है इसका ये हम लिखेंगे फंक्शन में, हमें यहाँ पे p है ना, अब p का मान तो 1 है, क्योंकि हम यहाँ देखें तो ये देखो फंक्शन में p लिखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे p का मान तो 1 है, तो हम यहाँ पे फंक्शन में p ना लिख के 1 लिख देंगे क्योंकि p का मान 1 था, ठीक है। अब फंक्शन, अब कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, एक बार तो ये वाला कर लिया, एक बार ये वाला कर लिया, अब हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है इस वाले में, ठीक है। देखो यहाँ पे आप चाहे एक चीज़ और कर लो, पहले आप यहाँ फंक्शन लिख लो एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये होता है ना, जैसे कि एक तो छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, एक होता है बराबर, ठीक है। जैसे कि या तो एक से छोटा होगा, नहीं या तो एक से बड़ा होगा, नहीं छोटा होगा, या तो एक से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह ये भी होगा x का मान बड़ा है, x का मान छोटा है, तो x का मान बराबर भी होगा कहीं ना कहीं, तो जहाँ पे बराबर होता है वही वाला फंक्शन हम लोग तीसरे वाले पार्ट में यूज़ कर लेते हैं, सिंपल से। जहाँ पे ये बराबर वाला साइन आ जाएगा, ठीक है, नीचे का ये डैश का मतलब बराबर भी हो सकता है 1 के, ठीक है, तो हम यही वाला फंक्शन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो फंक्शन हमारा हो गया x प्लस 1, ठीक है, सिंपल से। अब हम यहाँ फंक्शन में 1 रख देंगे, एफ ऑफ 1, तो यहाँ पे x की जगह 1 रख देंगे, सिंपल से, ठीक है। सबको पता है भाई 9th 8th में सीख के आए हैं, तो ये 2 हो गया। देखो इसका भी मान 2 आ गया, ठीक है, यानी एफ ऑफ एक तरह से p का मान भी 2 आ गया और ये मान भी 2 आ गया, ये मान भी 2 आ गया, ये तीनों ही मान बराबर हो गए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 पॉजिटिव इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 नेगेटिव इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 1। आपस में सब बराबर है, अतः फलन, सिंपल सी बात है भाई, अतः फलन, फलन को इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं, अतः फलन x बराबर 1 पर सांतत या संतत भी लिख देते हैं, संतत है, ठीक है, सिंपल सी बात हो गई इतनी सी। देखो 3 स्टेप किए, तीनों के मान भाई 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी, यानी तीनों आपस में बराबर हो गए, तो फलन संतत है। मान कैसे निकालने पूरा समझा दिया आपको मैंने, ठीक है। अब कहीं कहीं मैंने आपको बताया ना इसका मान अलग आ गया, इसका मान अलग आ गया, तो आप ये पार्ट करोगे ही नहीं, यहाँ डायरेक्ट दोगे फलन x बराबर पर असंतत है या फिर संतत नहीं है, क्योंकि जब ये दोनों बराबर नहीं आए तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है गाइज। अब एक यहाँ पे जो 3 वाला है ना, जैसे कि अभी तक हमने 2 ही वाले देखे, एक 3 वाला भी हम देख लेते हैं ताकि हमारा बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाए पूरे इसका, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी नोट कर दिया है पहले से ही, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो अभी तक तो हमने 2 वाले फंक्शंस के लिए किया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला फंक्शन लिया था, तो इसमें आप देख रहे हैं 2 ही चीज़ें थी, 1 और 2, और यहाँ पे x के लिए भी एक ही था, मतलब और तो कुछ था ही नहीं, एक ही, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, 1 ही था। आप यहाँ देख रहे हैं -3 भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, 3 भी यूज़ हो रहा है, तो यानी 2 चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इसको कैसे करते हैं उसको समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले वाला जो हमारा पार्ट था वो उठा लेता हूँ यहाँ पे, पार्ट ए, जो हम लोग ये निकालते थे, चलो इसको निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ सबसे पहला काम होता है, इससे भी पहले का काम होता है हमें p की वैल्यू देखनी है, आखिर p की वैल्यू क्या क्या है। तो यहाँ देखो p की वैल्यू कहीं कहीं 2 भी हो सकती है, 2 का मतलब 2 एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ -3 और 3 दोनों दिख गया, तो हम लिख देंगे -3 एंड 3 दोनों है। ये आपको समझने के लिए करना है, इसको कहीं लिखना नहीं है आपको, ये अपने मन में रखना है खाली, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, अब आप समझना, अब सबसे पहला, अब ये क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक बार आप -3 के लिए चेक करोगे एंड एक बार आप 3 के लिए चेक करोगे। अब देखो आपका लिमिट ऑफ, सबसे पहला पार्ट है लिमिट ऑफ, निकालते हैं, मान लो लिमिट ऑफ x टेंस टू -3, क्योंकि अब यहाँ पे p की वैल्यू -3, हम सबसे पहले -3 के लिए ही चेक करते हैं, -3 प्लस, -3 बड़ा कहाँ पे है हमको ये देखना है, -3 प्लस का मतलब -3 बड़ा कहाँ पे है। तो देखो -3 इसके साइड मुँह खुला है, तो यहाँ पे ये बड़ा है, ठीक है। अच्छा -3 वाले कौन कौन से फंक्शंस हैं, या तो भाई ये वाला फंक्शन है या तो ये वाला फंक्शन है। इस वाले फंक्शन को तो हम -3 वाले में यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ -3 कहीं दिख ही नहीं रहा हमको, ठीक है।
तो या तो ये वाला फंक्शन यूज़ होता है या तो ये वाला, ठीक है। -3 देखते हैं बड़ा कहाँ पे है, तो -3 प्लस का मतलब -3 बड़ा कहाँ, प्लस का मतलब बड़ा, तो -3 बड़ा यहाँ पे ये वाला फंक्शन है। तो ये वाला फंक्शन यूज़ ना करके ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। आप कहोगे सर ये वाला क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला फंक्शन -3 वाला हम क्वेश्चन जब हल कर रहे हैं तो ये वाला फंक्शन यूज़ ही नहीं हो पाएगा -3 वाले में। मैंने कहा ये क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक बार तो हम पूरा क्वेश्चन -3 के लिए चेक करेंगे, एक बार पूरा ही क्वेश्चन 3 के लिए चेक करेंगे, ठीक है, यारी बात समझे। तो या तो ये वाला या तो ये वाला, क्योंकि यहाँ -3 दिख गया, यहाँ -3 दिख गया, क्या यहाँ कहीं -3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये वाला फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। तो हमने देखा भाई -3 पॉजिटिव कहाँ पे है, तो -3 पॉजिटिव तो यहाँ पे है, तो ये वाला फंक्शन नहीं ले सकते हैं, इसका उल्टा लेना है। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया, पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया है कि उल्टा फंक्शन लेते हैं। तो बड़ा यहाँ पे ये वाला फंक्शन देख लिया, इसका उल्टा ये वाला फंक्शन। तो यहाँ फंक्शन आप डायरेक्ट लगा सकते हैं 2 - 2x, एंड यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख देंगे, तो -2 एंड यहाँ पे -3 है, ये थोड़ा ध्यान देना, तो -3 है यहाँ पे, थोड़ा हटाते हैं इसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ प्लस का 6 आ जाएगा। सबसे पहले हम लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 नेगेटिव देख लेते हैं। अब भाई सिंपल सी बात है, अब आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। अभी हमने एक बार ये वाला फंक्शन यूज़ कर लिया, ठीक है। अब माइनस वाले में 3 छोटा, -3 माफ़ करना, -3 छोटा कहाँ पे देखना है, तो -3 देखो बंद है ना -3 की साइड, -3 छोटा यहाँ पे हो गया, तो हम ये वाला यूज़ कर लेंगे, उसका उल्टा यूज़ करते हैं, सबको पता है, मॉडलेस ऑफ x + 3, ठीक है। तो -3 है ये, -3 + 3, ठीक है। अब यहाँ से ये मॉडलेस का है तो ये प्लस बाहर निकाल देगा भाई, हमको सबको पता है मॉडलेस प्लस देते था, +3 एंड +3, 3 3 होता है 6, ठीक है। तो ये भी 6 आ गया, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। एंड तीसरा वाला भी देख लेते हैं इसी प्रकार से। तो फंक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, -3। अब फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे लगाना बराबर का चिन्ह, यहाँ तो कहीं बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, ना इस पे लगा है ना इस पे लगा है, खाली इस वाले पे लगा है बराबर का चिन्ह, तो यही वाला फंक्शन यूज़ कर लेंगे, मॉडलेस वाला, मॉडलेस ऑफ ये + 3। तो यहाँ पे भी आपका देखो वही वाला पूरा काम हो जाएगा, इसमें -3 लगाना आपको खाली, तो 6 ही आ जाएगी वैल्यू जाने वाली। देखो ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, लिख देंगे अतः फलन, फलन की जगह फंक्शन भी लिख सकते हैं, अतः फलन x बराबर -3 पर संतत है। क्योंकि संतत क्यों है, क्योंकि इसका भी मान 6, इसका भी 6, इसका भी 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा पार्ट यूज़ करेंगे इसका। अब हम फिर से यहाँ पे फर्स्ट डालेंगे एंड लिमिट ऑफ निकालेंगे, x टेंस टू 3 पॉजिटिव, -3 नहीं 3 पॉजिटिव, क्योंकि एक मान p का 3 भी है यहाँ पे, समझना इस बात को। तब देखो, अब हम देखो यहाँ पे -3 की बात हो रही है खाली, ठीक है, +3 की बात नहीं हो रही है। तो -3 वाला जब हम क्वेश्चन का खेल शुरू करेंगे तो हम ये वाला फंक्शन भूल ही जाएंगे, ये वाला फंक्शन यूज़ ही नहीं करना है हमें, ऊपर वाला, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, ये वाला फंक्शन हमको यूज़ ही नहीं करना है, ठीक है। देखो अब हमने देखा 3 बड़ा कहाँ पे है, देखो 3 +3 कहाँ बड़ा है, मेन चीज़ ये है, -3 नहीं +3 कहाँ पे बड़ा है, +3 यहाँ बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन यूज़ करना चाहिए था, बट हम उल्टा करते हैं, सबको पता है, ये वाला यूज़ कर लेंगे इसको उल्टा वाला, क्योंकि ये वाला तो यूज़ ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ +3 की बात ही नहीं हो रही है कहीं, तो ये फंक्शन तो यूज़ ही नहीं हो सकता है, कब, +3 वाले खेल में, ठीक है। -3 वाले में तो यूज़ हो जाएगा, -3 वाले में सबसे नीचे वाला यूज़ नहीं होगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब हम ये वाला उठा लेंगे फंक्शन पे, ठीक है, आ रही बात समझ में, क्योंकि देखो 3 बड़ा यहाँ पे वाला फंक्शन यूज़ नहीं करते हैं, तो हम इसका विपरीत वाला कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। तो 6x + 2 लिख देंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे 3 लगा देंगे, 6 × 6 से 3 बार 6 18, 18 और 2 कितना होता है, 18 और 2 20 होता है, सिंपल है, यहाँ 20 लिख दिया हमने। एंड सेकंड वाली भी लिख लेते हैं ऐसे, लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 नेगेटिव, तो 3 छोटा कहाँ पे है, देखो 3 बंद इधर है, यानी 3 छोटा याला हो गया, तो याला फंक्शन उठा लेंगे, -2x, तो यहाँ पे देखो 3 लगा दो, तो -2 एंड यहाँ 3, 3 दूनी 6 होता है, -6 आ गया। अब देखो वही वाली कंडीशन आ गई जो पहले वाले क्वेश्चन का था, ये और ये मान आपस में बराबर नहीं है, तो आप लिख दोगे यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 पॉजिटिव इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 नेगेटिव, ठीक है, यानी आपस में ये बराबर नहीं है, इसलिए फलन x बराबर 3 पर असंतत है, ठीक है भाई। सिंपल सी बातें हैं, इतना समझ लोगे तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत सरल वाले क्वेश्चन है बिल्कुल। भाई मैंने आपको समझाया ना, इन तीनों के मान आप निकाल लो किसी तरह, कहाँ गया है कि इन तीनों के मान निकाल लो, देख लो बराबर हैं कि नहीं है, पहले इन दोनों के निकालो, कहीं बराबर हैं तो यारा निकालो, नहीं तो रहने दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, इन दोनों का निकाला, बराबर नहीं आया तो आगे सॉल्व ही नहीं करना है क्वेश्चन। हाँ, हालांकि इन दोनों का बराबर आ गया, इसका भी +6 इसका भी, तो आपको ये तीसरा वाला निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।
कभी कभी ये होता है कि ये भी बराबर ये आ रहा है सही, ये इसके बराबर ही आ रहा है, यानी 6 ये भी आ रहा है 6 ये भी आ रहा है, लास्ट में ये बदल जाता है तो भी असंतत हो जाएगा अपन। ठीक है, आ रही बात समझे। तो भाई 20 मिनट लग गए आज की वीडियो में। ठीक है, और गाइस जाते जाते मैं आपको एक कुछ यहाँ खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आपके लिए मैंने इसी चैप्टर का सातत्य अवकलनीयता कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का हमने यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट बिल्कुल तैयार किया। इसमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, आपको कहीं इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। इसको जो बंदा सॉल्व कर लेगा उसकी ज़िंदगी बढ़िया है, उसको भाई ये चैप्टर बिल्कुल आसान लगेगा। एंड आपको कुछ भी फ़ायदा लग रहा हो भाई चैनल को, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, इसका कहीं पीडीएफ चाहिए, मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो में भी इसको दिखाया है, बट बच्चे बहुत ज़्यादा मांगते हैं, 100-200 तो एक दिन में ले जाते हैं इसको। मैं आपको सही बता रहा हूँ दिल से। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कहीं आपको वीडियो दिल से बढ़िया लगी और कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को मिला हो तो ही आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स अबाउट इट, देन यू सी द वीडियो फ्रॉम UTK एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक्स।